कहा जाता है जब वो आएगा तब हमें सारी बातें बताएगा। इसका मतलब इसको यीशु मसीह के आने के बारे में भी पता है और इसको पता है कि वो आएगा और हमको सारी सच्चाई से वाकिफ। 5 पति कर चुकी है, जो है अब तेरे पास वो भी तेरा नहीं है का अर्थ क्या था कि तू खुदा की बंदी है, तू खुदा की खोज में है और जिनको तू अपने सिर का ताज समझकर जाती रही है। तू 5 लोगों को बदल चुकी है, तू 5 अलग अलग उस्ताद धारण कर चुकी है, तू 5 गुरु पा चुकी है, लेकिन वो भी तुझे नहीं बता सके कि सच्चाई क्या है। और अब भी तू जिसके पास जाती है वो भी तुझे सही बता नहीं रहा, इसलिए वो भी तेरे सिर का ताज नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों भी तो पति कहा गया, तो क्या हम पत्नी हैं? हालेलुया। और दुल्हा तैसी दुल्हन आई। पाक रूह के वसीले से सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। किस किस तरीके से सुनना है, किस किस ढंग से सुनना है और कैसे कैसे सुनना है, इन बातों को हम लेते जाएंगे। क्योंकि मैं आज विचार कर रहा था कि खुदा ने जो बातें जाहिर की हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी होंगे जो लोग अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके उसके कलाम को सीखना चाहते हैं, खुदा घर में बैठे हुए आपको वो बातें बताएगा जो दुनिया के टॉप क्लास बाइबल कॉलेज में भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। एक इंजीनियर बता सकता है कि इतना बीम आपने डालना है, इस बीम में इतने सरिये होने चाहिए, इतना इसका कंक्रीट होनी चाहिए, इसको इसलिए ऐसे करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एक जो मैसन है जो उस काम को करता आ रहा है, जिसका प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल करने वाले को पता है। और हमने एक कोठी बनाई थी इंडिया में, और वहां पर भी एक इंजीनियर आया था और उसने अपनी थ्योरी बताई थी, ऐसे हो जाएगा अगर आपने ऐसा बीम डाला, इसका वजन इतना हो जाएगा, ये इसको दीवारों को ऐसे धकेल देगा, सारा नीचे गिर पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने अपना सारा बता दिया कि इतना बड़ा बीम जो है इन दीवारों के ऊपर नहीं रह सकता। एक दुबई से कारीगर आया हुआ था, स्टील फिक्सर था, तो हमने उसको बुलाया। उसने कहा मैं स्टील फिक्स करूंगा बिना इसके अंदर सपोर्ट डाले हुए, और मैं चैलेंज करता हूं कि सारी आले जो इर्द गिर्द की बिल्डिंगें हैं, अगर भूचाल भी आ जाए, सब कुछ गिर सकता है, इसको कुछ भी नहीं होगा जिस ढंग से मैं इसका बीम बांधूंगा। और उसने जिस तरीके से, जिस टेक्निक से बीम बांधा था, मुझे आज भी याद है जिस तरीके से उसने उसमें क्रैंकें वगैरह डाली थी और जिस तरीके से उसने उसको डाला था। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल, बाइबल कॉलेज में आपको थ्योरी मिल सकती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं मिल सकता। हालेलुया। और हमने जो बाइबल स्टडी शुरू की है, इसमें थ्योरी भी मिलेगी और प्रैक्टिकल भी मिलेगा। हालेलुया। जिस सब्जेक्ट को हमने शुरू किया है, दुनिया के किसी बाइबल कॉलेज में आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। पहली बात है, जिस सब्जेक्ट को हमने शुरू किया है, जिस बात को हम सीख रहे हैं, और जितना लंबा सीखेंगे इतना लंबा किसी भी बाइबल स्टडी में आपको किसी बाइबल कॉलेज में नहीं मिलेगी। और जो प्राप्ति आपको इसमें होगी वो किसी बाइबल कॉलेज में या बाइबल कॉलेज में से सीखे हुए किसी भी खादिम से आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हमने बहुतों को मिला है, बहुतों को देखा है, बहुतों को सुना है, और जब हम सुनते हैं तो हमको हैरानी होती है कि इन्होंने इतना समय भी बर्बाद किया, तो क्या सुना है वहां पर। लेकिन जो हमने खुदा के पाक रूह के वसीले से सुना है वो ये है कि यूना को कहा कि तू ये कर और जाकर नीनवा शहर के खिलाफ बोल। यूना ने सुना, यूना ने विचार किया कि मैं वहां पर जाऊं, क्या करूं। आज भी हम लोग विचार करते हैं कि मैं सच्चाई बताऊं या ना बताऊं। तो यूना ने भी फैसला किया कि खुदावंद खुदा को छोड़ो, ये तो कहता ही रहता है, इसकी सुनने से अच्छा है मैं यहां पर रहूंगा, ये मुझको बार बार तंग करता रहेगा, इसलिए इसकी हजूरी से ही भाग जाना अच्छा है। तो इसको दाऊद ने कहा मैं कहां पर भागूं,
यदि मैं आकाशों पर चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं जमीन की गहराइयों में चला जाऊं वहां भी तू है, यदि मैं समुद्र की गहराइयों में चला जाऊं वहां भी तू है, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊंगा। लेकिन यूना थोड़ी देर के लिए दाऊद को भूल गया और यूना भाग निकला, उल्टी दिशा को भाग निकला कि दूर चला जाता हूं, बहुत सारे नबी हैं, मैं कौन सा अकेला हूं। एक बार उसकी ये भी क्वालिटी थी, उसने पता था मैं कौन सा अकेला हूं। एलिया ने तो कह दिया कि देख मैं अकेला ही हूं। खुदा कहा नहीं, तू अकेला नहीं, 7,000 मैंने और भी रखे छोड़े हैं जो तेरी तरह पवित्र है, तेरी तरह पाक हैं। वो अलग बात है, एक समय पर मैं एक ही खड़ा करता हूं। हालेलुया। हैं 7,000 लेकिन एक समय में मैं एक को ही प्रकट करता हूं। और जा, अभी मैंने एक ऐसा रख छोड़ा है जो तुझसे डबल होकर आएगा, और दुनिया जैसे तुझको याद करती है डबल करके दुनिया उसको भी याद करती रहेगी। लेकिन वो अलग बात है कि मैं वो इज्जत जो तुझे देनी है शायद उसे ना दूं। लोग बहुत फख्र से कहते हैं एलिया के पास दुगना था, एलिया के पास ये था, एलिशा के पास दुगना था। लेकिन एलीशा दुगना पाकर भी एलिजा जैसा महान नहीं बन सका, क्योंकि बाइबल बताती है कि शागिर्द जो है वो उस्ताद से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। पर सुना हो तभी है ना। कहते हैं लोग कि एलिजा का आखिरी करिश्मा था कि उसने पानी को 2 जगह किया, और एलीशा ने वहां से स्टार्ट किया। एलीशा मर गया, खुली कब्र में ही रख छोड़ा, दुगना मसा था। एलिजा मरा नहीं। एलिजा के स्वागत के लिए खुदा ने स्वर्ग से अग्नि रथ भेजे और फरिश्ते उसको अपने आगोश में उठाकर ले गए। हालेलुया। शागिर्द कभी भी उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। इतनी फख्र की बात है कि वो उस्ताद जैसा हो जाए। दुगना मसा काम कर रहा है, लेकिन मसा भी तो एलिजा का ही है, क्योंकि उसने कहा था तेरा दुगना मसा मुझ पर ठहरे। एक एलीशा का मसा और एक एलिजा का मसा, और एलीशा और एलिजा के 2 मसे कब्र में डाल दिए। और लिखा एक दिन युद्ध चल रहा था, एक फौजी को उठाकर ले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वो मर गया है, उन्होंने उठाकर उस कब्र में दे मारा। जैसे ही वो मुर्दा लिखा एलीशा की हड्डियों के साथ जाकर टच हुआ, उसी वक्त उसमें जान आ गई, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। मसा काम कर रहा है, लेकिन मसा किसका है? अभी भी मसा एलिजा का ही है। एलीशा से दुगना करके चौगुना नहीं ले सका, क्योंकि जिसे लेना था वो एलीशा को सुन नहीं सका, क्योंकि एलीशा ने कहा था ए गेहाजी, क्या यही वक्त है कि हम लोगों को ठगे? लेकिन आज तो ठग बहुत पैदा हो चुके हैं। हालेलुया। खुदा इनसे बचाए। क्या सुनेंगे इसे? उसको पता था कि खुदा इंतजाम कर लेगा। अभी समाज आज देता, समाज ज्यादा मेरे ख्याल में हो गया है। तो अगली बार यूना के ऊपर विचार करेंगे कि यूना जो था वो कैसा परफेक्ट नबी था, और कैसी कैसी उसकी सोच थी। और जब खुदा से उसने आखिरी बात की तो उसने साबित कर दिया, दुनिया मुझे मूर्ख ना समझे, जितना मैं खुदा को नजदीकी से जानता हूं उतना कोई भी खुदा को नहीं जानता। हालेलुया। खुदा बरकत दे। आइए दुआ करें।